ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, और संग तोड़ एक संग जोड़ो। और संग तोड़कर एक संग जोड़ना, एक संग माना सत्संग, और सत का संग माना शिव का संग। तो बाबा कहता जितने भी संग है, देहधारियों का संग है, वो सब झूठे हैं। आज है कल चले जाएंगे, कल धोखा देंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है उसमें दुख है। और जो एक संग जोड़ने की बात हो रही है, बाबा कहता आत्मा का आत्मा के संग, वो ठीक है। तो भाई भाई की दृष्टि से देखो किसी को, तो देह नहीं दिखेगा, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। अगर किसी को हम समझाते हैं लेकिन देह भान में समझाएं तो उसको दुख लगेगा, लेकिन आत्मिक स्थिति में समझाएंगे तो उसको महसूस होगा कि नहीं, हम गलत हैं। प्रश्न है, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के कर्जदार है? कौन किसका कर्जदार है? उत्तर यहाँ बाबा कह रहा है कि तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। क्योंकि इस समय संगम युग पर ना बाबा पति से पावन बनाने की सेवा करते हैं, और पति से पावन बनाने की सेवा में ना बच्चे उनको मदद देते हैं तन मन धन का। तो बाबा पर कर्ज चढ़ जाता है, और बाबा ये इस कर्ज को चुकता करने के लिए 2500 साल का दे देता है, अधिकार दे देता है। तो इसीलिए बाबा कहता है तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा भी कर्ज, क्योंकि बाप के पास तो है नहीं, न तन है, न मन है, न धन है, कुछ भी नहीं है। तो यहीं से लोन लेता है ना बाबा। तो तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है, 100 गुना देना पड़ता है बाबा को। ईश्वर अर्थ तुम जो कुछ भी देते हो दूसरे जन्म में इसका रिटर्न मिलता है, दूसरे जन्म में इसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते हो, तो तुम्हें कितना फ्रॉक दिल होकर दान देना चाहिए ना, खुले दिल से देना चाहिए। कोई यहाँ बाबा को जो दान देते खुले दिल से देना चाहिए, ताकि उसका 100 गुना हमें मिल सके। मैंने बाबा को दिया ये ख्याल कभी मत करना, लेकिन बाबा को नहीं दिया, इस सेवा अर्थ लगा रहे हो, और क्या सोच कर लगा रहे हो कि मैं इसका 100 गुना हमको मिलेगा। मतलब बाबा को दिया ये होता है दान, एक होता है जैसे कि किसी को हम दान दिए, ठीक है। और यहाँ पर बाबा क्या बोला कि बिजनेस है कि तुम 1 गुना दोगे तो हम उसका 100 गुना रिटर्न करेंगे, तो बिजनेस हुआ ना, ब्याज मिल रहा ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ये मत सोचना कि तुम हमको दे रहे हो, तुम अपना बिजनेस कर रहे हो, तो ये मत कभी ख्याल में लाना। ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, समझदार तो सिर्फ तुम ही हो। तो सबको कितना समझाना पड़ता है बाकी कि यह पुरुषोत्तम संगम युग, जो समझ गए हैं इस ज्ञान में आ गए उनको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बाहर वाले उनको समझाना बार बार पड़ता है। यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, जो भगवान स्वयं आया हुआ है। सबसे जास्ती सेवा स्थान है म्यूजियम, वहाँ बहुत आते हैं। अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम हैं। सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स हैं। दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम, इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता है, स्पिरिचुअल म्यूजियम। तो बाबा कहता है ना कि आध्यात्मिक रूप से जो बनाया गया है सेंटरों में म्यूजियम, तो उसका भी बाबा कहता है ये नाम अच्छा नहीं है, स्पिरिचुअल म्यूजियम। तो ये बाबा कहता है कि जो जैसे म्यूजियम ये सब में बहुत बच्चे आते हैं, तो लेकिन जो अच्छी तरह से सेवा करने वाले बच्चे होते वो बहुत कम थे उस समय। अभी तो बहुत हो गए हैं, पर अनुभवी भी बहुत हो गए हैं, बहुत अच्छे से समझाने लगे हैं। सर्विस स्टेशन सब सेंटर हैं। सर्विस स्टेशन, स्टेशन स्टेशन रुका जाता है ना, तो स्टेशन मतलब सेंटर, सेंटर्स पर आते हैं बच्चे, समझते हैं। तो दिल्ली में एक खुला था स्पिरिचुअल म्यूजियम, जिसका नाम ठीक अर्थ से बाबा बोलता है नहीं निकलता है, स्पिरिचुअल म्यूजियम सही अर्थ नहीं देता है। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि भारत की आप क्या सेवा कर रहे हैं। भगवानुवाच है ना, यह फॉरेस्ट है, यह जंगल है। भगवानुवाच क्या है कि पूरा दुनिया क्या बन गया, कांटों का जंगल। कितना भी रिश्ता है दिखावा का प्यार है, कोई सही मायने में कोई किसी को प्यार नहीं कर रहा है इस समय। तुम इस समय संगम पर हो, तुम कलयुग को भी देख रहे हो और सतयुग को आता हुआ भी देख रहे हो। तो संगम हो रहा है ना दोनों का, मतलब पैर जो तलवा है, तलवा और यहाँ का मिलन हो रहा है। तो ये असंभव है ना, नीचे से ऊपर मिलना असंभव है, लेकिन बाप का अभी संगम पर इस ढंग का कार्य कर रहा है।
तो ना हो फॉरेस्ट के और ना ही गार्डन के हो। अभी हम बच्चे ना फॉरेस्ट के हैं, ना कांटों के जंगल के हैं, और ना ही उस फूलों की बगीचे के हैं। अभी कहाँ हैं हम लोग? संगम युग माना ना मतलब कांटों के जंगल में है और ना ही फूलों के बगीचे में। हम लोग क्या है? अभी गुप्त है धरती के अंदर, जैसे बीज गुप्त होता है ना, वो बीज हैं हम लोग। तो अब गार्डन में जाने का तुम पुरुषार्थ करे, मतलब उगने का पुरुषार्थ करे हो, धरती के ऊपर आने का। अभी तो जड़ तैयार करे, मजबूत हो रहे हैं अंदर से। तुम इस समय रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं, इतना खर्चा आप कहाँ से करते हैं? लोग पूछते हैं ना, कहाँ से आप खर्चा? बोलो, ये नहीं बाबा देता है। तो लोग इसी में गुस्सा हो जाते हैं, बाबा कहाँ से देता है? तो बाबा क्लियर कर बोला, बोलो हम बीके आपस में मिलजुल कर करते हैं। यानी ये भी नहीं कि कोई एक करता है, सारे बीकेज मिलजुल कर करते हैं। राम राज्य की स्थापना हो रही है। तुम थोड़ा राज आकर समझो कि हम क्या कर रहे, क्यों कर रहे हैं। ये सारा राज बाबा सबको बोलता है पूछने के लिए, बोलने के लिए, कि उनको बोलो कि हम क्यों करते हैं ऐसा, आकर समझो। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। वो लोग सॉवरेंटी को मानते नहीं, इसीलिए राजाओं की रजाई ख़त्म कर दी है। वो लोग नहीं मानते हैं एक का राज, इसीलिए क्या करते हैं, राजाओं का राज्य भी आज खत्म हो गया ना। आज प्रजा पे राज्य आ गया है। इस समय वो ही भी तमो प्रधान बन पड़े हैं। आज प्रजा पे राज्य है, तो आज क्या है, तमो प्रधान वो भी तो बन गया। कोई ढंग से रहने देता है? इसीलिए अच्छे नहीं लगते। ये भी प्रजा का राज्य अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज चढ़ाया कल उतार दिया, और कोई अच्छा से राज्य भी नहीं कर रहा, लोभ लालच से वशीभूत होकर कर रहा है। उन्हों का भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं है, लेकिन बाबा किसी को दोष नहीं देता है। जो कुछ ड्रामा में होता वह हम पाठ बजाते आए हैं। कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का वह पाठ चलता है। ये पाठ कल्प कल्प चलेगा, इसलिए किसी को दोष नहीं देना है। बिरजू का कहानी है ना, बिरजू का कहानी सुने है ना, कि बिरजू पूछता है इतना दुख क्यों हमें मेरे साथ। उसकी माँ मर जाती है, उसका पिता मर जाता है, वो झोपड़पट्टी में रहता है, तो पड़ोसी उसका घर छीन लेता है, और उसकी जिस दुकान में काम करता उसको मारा पीटा जाता है बहुत। ऐसे करके बड़ा होता है। उसके बाद चाय दुकान खोलता है, तो जितने लोग चाय पीने आते हैं वो भी उसका फ्री चाय पीते हैं, और फिर मारते पीटते भी हैं। तो एक दिन जब मार खा के घर जाता है, तो उसकी पत्नी सोचता है कि पत्नी अच्छा से व्यवहार करेगी, पत्नी भी दरवाज़ा मुंह पे बंद कर देती है। इतना रोता है, बोलता है भगवान तुमको कोई पूजा नहीं करना चाहिए, कोई भी तुम्हारा पूजा नहीं करना चाहिए। सो तुम क्या मेरे साथ कर रहे हो, बचपन से हम इतना खराब कर्म किए। तो भगवान उसको दर्शन देते हैं सपने में, और सपने में बोलते चलो तुम्हारा पिछला जन्म दिखाते हैं। पिछले जन्म में बोलता है कि तुम जिसको भी पहचाना कि तुम कौन है। आज जब पिछला जन्म में ले जाते हैं, तो सबसे पहले 4 कैदी नज़र आते हैं जेल में। बोले इसको क्यों कैद किया गया, तो बोले कि ये चारों कैदी, राजा यहाँ का क्रूर है, जो सबका ज़मीन हड़प ले रहा है, सबको अनाथ बना दे रहा, उसका ये विरोध करते हैं, ज़मीन हड़प ले रहा है सबका। तो विरोध किए, इसलिए इन लोगों को जेल में डाल दिया गया। बोले कितना बदमाश राजा है। फिर आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी जब दरबार में शराब लेकर उसके लिए आता है, तो उसको 1 लात मारता है। और देखिए यहाँ संगम युग पर क्या बोला जाता है, एक का पद्मा गुना जरूर मिलता है। तो 1 लात मारता है राजा, उसमें भी उसको दुख होता है कि कितना दुख मार दिया। उसके बाद फिर आगे बढ़ता है, फिर बोलता है कि एक कैदी को देखता है अंधेर कोठरी में, तो पूछता है कि ये इसको क्यों कैद किया, तो बोले ये उसका बड़ा भाई है, तो इसको राजनीतिक अपना के उसको कैद कर लिया, खुद राजा बैठ गया बन के। और इतना बदमाश राजा कि जो अपनी भोग विलासिता पे खर्च कर रहा है। तो फिर पूछते हैं भगवान बताओ अब तुम इन सब पाठधारियों में कौन हो तुम। तो बोले कि अपना इस दुख को तो देख कर लगता है कि हम राजा ही होंगे इतना। तो बोलते हैं कि देखो वो 4 लड़का जो था, वो तुम्हारा चाय दुकान जो तोड़ा, तुमको मार पीट किया, वो है। जो तुम्हारा बड़ा भाई वो तुम्हारी अभी पत्नी बनी है। और जो बूढ़ा आदमी जिसको लात मारा ना, वही चाय दुकान वाला जिसके यहाँ तुम काम करते थे, जो तुमको मारता था। तो इस तरह से अब उसको दुख होने लगा। बोला कि भगवान हम आपको भी कितना कोसे हैं। तो बोला कि ठीक है, इसका रिटर्न देना चाहते हो तो जाओ,
हम तुमको मतलब यहाँ पर हम आ चुके हैं इस धरती पर, तुम डेली मुरली सुनो, हम खुद आकर ये ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को धारण करो और मेरी प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाओ। यही तुम्हारा ये होगा, पश्चाताप होगा। और अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है तो जितने भी लोग हैं जिससे भी मिलो क्षमा याचना करो एकदम दिल से। ये नहीं सोचना है कि इससे क्या किए, इसको क्या किए, नहीं। जिन लोगों के संबंध संपर्क में हो सबके साथ कुछ ना कुछ लेन देन है, तभी वो मिल रहे हैं हमसे। तो वो सबसे माफ़ी मांगने लगा। तो इस तरह से बाबा कहता किसी का दोष है इस जन्म में? अगर कोई दुख दे रहा है तो किसी का दोष है? किसी का कोई दोष नहीं है। तो बाबा इसीलिए बोलता है कि किसी का कोई दोष नहीं, ड्रामा अनुसार बना हुआ है। अभी क्लोजिंग चल रहा है, सारे पार्ट का क्लोजिंग चल रहा है, बंद किया जा रहा खाता पुराना। तो इसीलिए अब खाता बनेगा नहीं, अब केवल क्या होगा, पुराना सारा क्लोज किया जाएगा। हाँ, इस समय जो श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं वो जमा हो रहा है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो, अपने लिए अभी कर रहे हो। अगर जमा भी करते हो तो क्या सोच के, बाबा में देता है ना कि बच्चे जो भी करो अपने अगले जन्म के लिए करो, तुम राजा बन जाओगे। तो इस लालच में हम लोग करते हैं ना कि हमारा जमा हो जाएगा। तो श्रीमत पर अपना खर्चा करो, अपने लिए सत्यों की राजधानी बना रहे हो और किसी को भी पता नहीं कि हम खर्चा कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तुम्हारा नाम मशहूर है। क्या नाम है? अननोन वॉरियर्स, जिसे कोई गुप्त सेना, जिसे कोई नहीं जानता। हम लोग गुप्त सेना है ना, वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होता ही नहीं। सिपाही लोगों का रजिस्टर में नाम रहता है, ऐसे हो ना सके जिसका नाम नंबर रजिस्टर में ना हो, ऐसा कोई भी नहीं होता है जो सेना लोग होता है। वास्तव में अननोन वॉरियर्स केवल तुम हो। तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम ही नहीं है कि तुम माया से लड़ाई करते हो, गुप्त लड़ाई करते हो ना, इसलिए हमारा नाम नहीं है। तुमको कोई हथियार पवार नहीं, इसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं जो दिखाई देगा। योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, याद से तुम शक्ति अभी लेते हो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। क्यों बाप से योग लगा रहे? क्योंकि हमारे ऊपर इतना खाता चढ़ा हुआ कर्जों का कि उसे हम चुकतू नहीं कर सकते हैं। हम चुकतू भी नहीं कर सकते। दूसरा क्या है ना, हमारे अंदर ताकत भी नहीं है कि अब कुछ कर सकते, इतना लाचार हो गए। तो ज्ञान क्या है? रास्ता दिखा रहा, और योग क्या है? शक्ति भर रहा। योग से शक्ति भरा, उसके बाद धारणा करके हम सेवा करते हैं, तब जाके उसका फल जमा होता है। नहीं तो हमारे अंदर ताकत नहीं। और इसीलिए जो बाहर में प्रवचन चलता है, लोग अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, प्रवचन चलता है जो, तो लेकिन वो केवल भक्ति मार्ग का ज्ञान है, उसमें ताकत तो नहीं भरा जा सकता है क्योंकि याद करने का तरीका नहीं बता है। तो तुम सतु प्रधान बने तो राज्य भी सतु प्रधान चाहिए फिर तुम्हारे लिए। तो तुम श्रीमत स्थापन करते हो, श्रीमत पर स्थापन करते हो। यहाँ पर श्रीमत है ना हम लोगों का कि ऐसे करना है, चलना ही है इस पर। इन कॉग्निटो उनको कहा जाता है जो है परंतु देखने में ना आए, है परंतु दिखता नहीं है। परमात्मा को अनुभव करते हैं, दिखता तो नहीं है। खुशबू को अनुभव करते हैं, दिखता तो नहीं है। दर्द को अनुभव करते हैं, दिखता तो नहीं है। तो तुम शिव बाबा को इन आँखों से नहीं देख सकते हो। तुम भी गुप्त शक्ति, भी तुम्हारी गुप्त शक्ति है हमारे अंदर। शक्ति दिख रहा है क्या? शक्ति भी नहीं दिख रहा है। तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे, और पावन में ही शक्ति मिलती है। तुम सतयुग में सब पावन होंगे। उनके ही 84 जन्मों की कहानी बतलाते हैं बाबा। तुम बाप से शक्ति लो, पवित्र बनो, फिर पवित्र दुनिया का राज्य भाग करोगे। अभी पवित्र बनना है, शक्तिशाली बनना है, तब जाके हम राज्य करेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत नहीं पा सकता। लड़ाई झगड़ा करके नहीं पा सकते, कोई भी नहीं। लड़ाई करते करते अनेकों दुश्मन बन जाएंगे और लोग उसको मार देगा तो लड़ाई कर पाएगा, लेकिन दिलों को जो जीत ले वो हमेशा के लिए चलता है। एक कल जहाँ गए थे, एक काम वाली थी तो आई थी, तो बोले कि आप कहाँ रहते, सब कुछ पूछे कैसे आप आए, तो बोली ना कि मेरा पति हमको बहुत मारता था, पूरा बहुत ज़्यादा करता था, तकलीफ़ देता था। लेकिन वहाँ जो परिवार में थी वो कभी अपना मतलब जो कपड़ा बेचती थी कपड़ा दे देती थी, कभी दाल चावल राशन का दुकान था सब सामान दे देती थी कि जाओ जब पैसा देना होगा देना। तो वही बोली कि देखो पेट में तो नहीं है वो अनाज, वो कपड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन
उसका किया हुआ आज भी हमको याद था और हम वहाँ से छोड़कर मायके में रहने लगे। लेकिन उसका फ़ोन आया कि अभी 4-5 दिन का काम है, आप कीजिएगा। हम इनकार नहीं किए, बोले नहीं हमको करना है। तो इसीलिए बाबा कहता है ना, जो कुछ भी तुम भलाई का काम करते हो वो भक्ति मार्ग में भी खाली नहीं जाता है, जमा हो जाता है, दिलों में जगह बन जाता है। और थोड़ा सा आप करते हैं तो बहुत जमा होता है, क्योंकि कितना समय तक वो दुआ तो दे ही रहा है, उसके बाद रिटर्न भी करती है समय पर। तो बाहुबल से कभी विश्व पर जीत नहीं पा सकते हो, कभी लड़ाई झगड़ा से हम जीत नहीं पा सकते, जो हम अच्छाई करके कर सकते हैं। तो यह योग बल की बात हो रही है, वो लड़ती है, राज्य तुम्हारे हाथ में आना है, वो लड़ाई करेंगे तभी तो। अब देखिए घर परिवार में ज्ञान देने जाते हैं, नहीं सुनता है, लेकिन जब आपस में लड़ाई झगड़ा करते दुखी होते हैं तब उसको प्यार से समझाते हैं तो कैसे समझ जाएगा? समझ जाता है ना कि नहीं आप ठीक ही बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो गलती हम सबका है। फिर मानते फिर बोलते हैं कि नहीं हम ज्ञान अब सुनेंगे, तकलीफ महसूस होगा तब ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे राज्य तुम्हारे हाथ में आना है, वो लोग लड़ेंगे तभी ना। बाप सर्वशक्तिमान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। आदि मध्य अंत सबको जानते हैं, आदि में हम क्या थे, मध्य में क्या हैं और अंत में क्या हैं। तुम जानते हो हम सब स्वदर्शन चक्रधारी, अपना दर्शन करने वाले हम लोग बने। पहले कलयुग में जब शूद्र थे तो हम दूसरों का दर्शन करते थे, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा। अभी क्या है स्वदर्शन कि बाबा शुक्रिया, जब दुनिया का दुख देखते हैं तो महसूस होता बाबा बहुत परफेक्ट समय में आपने मुझे चुन लिया, बहुत अच्छे समय में हमें चुन लिया और सारे बंधनों से हमें निकाल दिया। तो यह सबको स्मृति नहीं रहती है, लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी चलाने का सबको रहता है कि चलाएं कि क्या थे क्या बन रहे हैं, नहीं रहता, उलझ जाते हैं लोग। तुम बच्चों को हमेशा स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ही यह नॉलेज मिल रहा है, बाहर वाले तो कोई समझ ना सके। इसीलिए सभी में बिठाया नहीं जाता है, सभा में नहीं बैठाया जाता। नए बच्चों को पहले अच्छे से 7 दिन का कोर्स कराया जाता है। पतित पावन बाप को सब बुलाते, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, फिर मंदिरों में जाकर अपनी निंदा भी करते हैं, लेकिन अगर बाहर में निकले और बोल दे कि आप पतित हैं तो कोई नहीं मानेगा, सब चिल्लाएंगे आप ही लोग ज़्यादा पुण्यात्मा हैं, हम लोग क्या है पाप आत्मा हैं। तो गाते भी रहते हैं पतित पावन सीताराम। तुम सब हो ब्राइड्स और बाप है ब्राइड ग्रूम। हम सब कौन हैं? बाप की दुल्हने हैं, उनकी पार्वतियाँ हैं और वो हमारे शिव हैं। वो आती हैं सबकी सदगति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार कराती हैं। तुमको डबल इंजन मिल गई है ना, डबल इंजन मिला है ना, बाप और दादा 2 डबल इंजन मिल गया है। रोल्स और रॉयल्स में इंजन बहुत अच्छी होती है, अच्छी गाड़ी में होती है। बाप भी ऐसे कहते पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब शांत में बैठे हो, हम लोग क्या है शांत में बैठते, ज़्यादा आवाज़ करना भी पसंद नहीं, ज़्यादा बोलना भी पसंद, क्योंकि मुख से कब क्या क्या निकल जाए, सामने वाले को कैसा लगे। तो कोई झांझ आदि नहीं बजाते हो यहाँ कर, तकलीफ की तो कोई बात नहीं देते। बाबा एकदम शांत होकर बैठकर बोलता है ज्ञान सुनते रहो, चलते फिरते बाप को याद करते रहो, जो मिले उनको रास्ता भी बताते रहो, जो मिले उसको रास्ता भी बताना है। बाप कहते मेरे व लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि के जो भक्त है उनको ये दान देते रहो। व्यर्थ नहीं गंवाना समय को, व्यर्थ ज्ञान को भी नहीं गंवाना, व्यर्थ समय को भी नहीं गंवाना। पात्र को ही दान दिया जाता है, पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। रावण जब आता है तब रावण जब आता है तो उस समय भी संगम हुआ ना, त्रेता और द्वापर का संगम होता है। तो यह संगम है कलयुग और सतयुग का, यहाँ पर परमात्मा राम से मिलन होता है। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलता है? भक्ति चलता है 2500 साल और ज्ञान चलता है मात्र 100 साल, और उसका प्रारब्ध फिर 2500 साल चलता है। तो ये सब बातें तुमको समझकर समझानी है, किसी को भी समझकर समझाएंगे तो ही तीर लगेगा। मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते तो विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखलाया। महाभारत लड़ाई कब लगेगी? जब दिखाते नहीं, इसीलिए कि महाभारत के बीच में रोक कर उसके बाद कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। तो इस समय भी देखिए कलयुग पूरा हो चुका, ये 100 साल एक्स्ट्रा जा रहा है, रुका हुआ हमारे लिए। जब हम तैयार हो जाएंगे
तो फिर ये महाभारत लड़ाई शुरू हो जाएगी। जब भगवान ने हमें राजयोग सिखलाया था, समझ में आता है नई दुनिया का आदि, पुरानी दुनिया का अंत, यानी विनाश सामने खड़ा है। पता चलता है ना, विनाश सामने हो रहा है। घर घर में कलह क्लेश सारा कुछ है, धन संपत्ति आदमी सब कुछ है। यहाँ से कमज़ोर हो गए, और यहाँ से कमज़ोर होने के कारण छोटी छोटी बातों में इतना बड़ा कलह क्लेश कि एकदम अशांत वातावरण बन जाता है लोगों का। क्योंकि दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है, ज्ञान का एक भी पॉइंट उनके पास नहीं है। अब उनको जगाना भी है कि क्यों तुम दुखी हो रहे हो। आधा कल्प में सोए पड़े हैं ना, तो बाप समझाते अपने को आत्मा समझो, पहले भाई भाई की दृष्टि रखो। तो तुम जब किसी को ज्ञान दोगे तो तुम्हारी वाणी में भी ताकत आ जाएगी। जब हम किसी को आत्मा समझकर ज्ञान देंगे तो उसमें ताकत आएगी। आत्मा ही पावन और आत्मा ही पतित बनती है, शरीर को नहीं देखना है। आत्मा पावन बनी तब शरीर भी पावन मिलेगा, अभी तो मिल ना सकी। पावन सभी को बनना है, कोई योग बल से तो कोई सजाओं से। पावन सबको बनना है, बाबा सबको बनाएगा, लेकिन कोई योग बल से बनेगा तो राज्य भाग लेगा, और कोई भोग बल से बनेगा, सजा खाकर बनेगा। मेहनत याद की यात्रा की, मेहनत बस याद की यात्रा की है। तो बाबा कहता है कि पावन सभी को बनना है, कोई योग बल से बनेगा और कोई भोग बल से बनेगा। तो मेहनत है याद की यात्रा की, मेन है याद की यात्रा। योग बल माना याद करना बाबा को। बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते, बच्चे ऐसे याद करो, खाने समय याद करो, पानी पीने समय याद करो, चलते फिरते उठते बैठते प्रैक्टिस कराते हैं। कहाँ भी जाओ तो बाबा को याद में जाओ, बाबा की याद में जाओ, कहीं भी रहो लेकिन बाबा की याद नहीं छोड़नी, बाबा मेरे साथ है। जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट को याद में जाते हैं ना, और क्राइस्ट को ही याद करते। जैसे भक्ति मार्ग में क्या होता था कि हम कभी उसको याद करते थे, अनेकों को याद करते थे। लेकिन क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, जब चर्च जाते हैं तो एकदम साइलेंस, वहाँ जाएंगे ना तो एकदम साइलेंस, क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ बोलने का ऑर्डर ही नहीं है फालतू, तो एकदम साइलेंस, वहाँ का बहुत अच्छा वाइब्रेशन, क्योंकि शांति का बना हुआ है। तो एक को याद करते वहाँ पर, क्राइस्ट को केवल। और भक्ति मार्ग में हम हिंदुओं में क्या हो गया ना कि कभी उसको। अभी बाबा कहता है बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़ो, मतलब एक को याद करो। भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं। बाप कहते हैं एक के सिवा और किसी को याद ना करो। ये किसका डायरेक्शन है? पिता का, हमारे। तो बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बन जाते हैं। जब एक को याद करते हैं तो हम हकदार बन जाते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सतयुग में सब जीवन मुक्ति में थे, कलयुग में सब जीवन बंध में आ गए, हम लोग। तो यह किसी को भी पता नहीं है। बाबा कहता है ये किसी को भी पता नहीं पड़ता है। यह सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे जीवन मुक्ति कैसे मिलता है। बच्चे फिर बाप का शो भी करते। कैसे बाप का शो करते? अपने संस्कारों से। अब कोई बहुत पहले खराब है और ज्ञान मिलने के बाद उसका मन शांत हो गया, उसका बोल व्यवहार बदल गया, तो प्रत्यक्षता होता है ना। तो बाबा कहता है बच्चे बाप का शो करते हैं, सब तरफ चक्कर लगाते हैं। बाबा चारों तरफ जाते हैं, हर एक बच्चे के पास जाते, कौन कैसे कर रहा है। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को यह पैगाम देना कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए आए हैं। बाप कहते माँ मेकम याद करो, विक्रम विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। यह है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो। किसकी मत से गिरे हम लोग? मनुष्य की मत से। 10 तरह का देता है राय, ऐसे करो, हम उसके अनुसार चल पड़ते हैं। अभी देखिए कि कोई बोलता है ना, जैसे यहाँ पर कोई बीमारी है किसी को पहले से, और वो बाबा का बना उसको ठीक नहीं हो रहा, तो मनुष्य मत देता वहाँ जाओ। अब उसका भी इच्छा हो जाता है कि हम वहाँ जाएं, तो ये इच्छा भी क्यों जगह वहाँ जाएं? क्योंकि वहाँ कर्ज है, वो कर्ज खींच रहा। कोई बीमारी होगा तब तो आप वहाँ जाएंगे ना कर्ज चुकतू करने के लिए, तो वो कष्ट आपको वहाँ ले जा रहा ताकि आप वहाँ जाकर कर्ज चुकतू किए, किसी जन्म में आप दिए हैं। अब देखिए रास्ता ये तो नहीं मालूम है कि हम कर्ज चुकतू करने जा रहे हैं, मन में आ रहा विचार वहाँ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, वहाँ सबका ठीक हो जाता है, मेरा भी ठीक हो जाएगा। ये बार बार जो संकल्प करते हैं तो अल्पकाल के लिए ठीक भी हो जाता है और उसके बाद फिर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा क्या?
आपका कर्म, आपका सोच, आपका बोल नहीं ठीक हुआ तो हमेशा के लिए ठीक तो नहीं होगा। हाँ, कर्जा चुकती किए तो लगभग समाप्त हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ रहेगा, क्योंकि आपका बोल व्यवहार आज भी वही है, तो आपका कर्ज चढ़ता रहेगा कुछ ना कुछ। तो मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा लेते हो। मूल बात है, उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहो, परिचय सबको देते रहो। जितना आप सेवा करेंगे उतना आपका कर्म भोग कटेगा। इसलिए बोला जाता है कि बच्चे सेवा करो, धारणा करो। तो धारणा और सेवा करने में तो पीछे हो जाती हैं। आराम चाहिए। अभी जो बच्चे आ रहे हैं ना, उनको आराम चाहिए कि हम आराम से सब कुछ करते चले जाए, बस धन लगा दिए हो गया। यहाँ तो तन मन धन तीनों लगाना है। बैज भी तुम्हारे पास है, फ्री देने में हर्जा नहीं है, परंतु पात्र देख कर दो। अब देखिए, यहाँ तो बैच देने में, यहाँ पर बाबा बोलता देना है, निमित्त बनकर देना है। यहाँ पर क्या करते बच्चे, अपने मन से दुकानों से ले लेते हैं, बैच लगा लिए। लगाने का एक नियम होता है कि बैच निमित्त के द्वारा ही मिलना चाहिए। और यहाँ पर कोई भी लगा लिया खरीद कर, धारणा किया नहीं किया, बैच लगा लिया, नहीं। और बाबा कहता है कि फ्री भी दो, ये भी नहीं कि मतलब जो पैसा लगा लेना ही जरूरी है। अगर वैसा पात्र अच्छा है, गरीब है, लेकिन अच्छा सेवाधारी है, उसको फ्री भी दे दो। बाप बच्चों को उलाहना देते हैं। तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। लज्जा नहीं आती? लज्जा नहीं। जो एक जन्म का बाप है, क्योंकि 84 जन्मों में तो अलग अलग माँ बाप मिले, तो एक जन्म का जो माँ बाप, उसको तुम नहीं कभी भूलते हो कि यही मेरा माँ बाप है। और जो हर जन्म जन्मांतर का बाप है, जो पारलौकिक पिता है हमेशा का, उसको हम भूल जाते हैं। तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ व्यवहार में थे, फिर अब बनना है। तुम ही भगवान के सौदागर बच्चे हो। अपने अंदर देखो, बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती तो नहीं है, देखना, चेक करना कहाँ कहाँ बुद्धि हमारा भटक रहा है। बाप को कितना समय याद किया, दिन भर में चेक करना है। बाप कहते और संग तोड़ो एक संग जोड़ो, तो भूल नहीं करनी। यह भी समझाया है कि भाई भाई की दृष्टि देखो, देह को नहीं देखो। बाबा कहता किसी के शरीर को नहीं देखना है, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। मंजिल है ना, यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते ब्रदरहुड, यह तो ठीक है। परम पिता की हम संतान है तो हम भाई भाई हैं। लेकिन जो बोलते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, क्या भाई भाई का दर्जा दे रहे हैं? पीठ पीछे छुड़ा भोंक रहे हैं। अब बोलते ये चलो हिंदू मुस्लिम ये सभी छोड़ो, हिंदू हिंदू लड़ रहे हैं, मुसलमान मुसलमान लड़ रहे हैं, क्या नहीं लड़ रहे हैं? कोई भी भाई भाई की। इसीलिए बाबा कहता है अब आत्मा देखो। तो यहाँ फिर क्यों बैठे हो, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? अब पूछा जाता है कि जब हम परमात्मा की संतान है तो यहाँ क्यों बैठे हैं? बाप स्वर्ग की स्थापना करते तो ऐसी समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो। तो यहाँ बाहर वालों को समझाना है कि अगर हम सब भाई भाई हैं, क्यों भाई भाई हैं? क्योंकि एक पिता की संतान है। तो जब एक पिता की संतान है तो तुम यहाँ कैसे बैठे हो? कोई हिंदू बनकर बैठे हो तो कोई मुसलमान बनकर बैठे हो, एक होकर चलना चाहिए ना हम लोगों को। तो बाप को सर्विसिबल बच्चियाँ बहुत अच्छी चाहिए, बाबा को चाहिए जो अच्छी तरह से समझा सके। सेंटर्स खुलते रहते, बच्चों को शौक होना चाहिए। समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु टीचर्स संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए। टीचर भी क्योंकि नंबरवार हैं, टीचर भी नंबरवार हैं, सब एक जैसा तो नहीं समझा सकते हैं। बाबा कहते जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहाँ बहुत भीड़ होती हो, वहाँ जाकर सर्विस करनी चाहिए। वहाँ जाकर समझाओ, अनेक लोग सुनेंगे एक साथ, एक दो लोगों को सुनाने में एनर्जी वेस्ट, समय वेस्ट। लेकिन जहाँ एक साथ अनेकों को समझाएंगे तो बहुत जमा हो जाएगा। समझाओ। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, तुम श्रीमत प्रमाण सेवा करते रहो। यह तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है। यहाँ 7 रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते हो। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बेहद का बाप, जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। ये खुशी होनी चाहिए कि हम लोग भगवान को पहचान गए। और अब तो बाबा पर पूरा निश्चय होता है कि बाबा बहुत अच्छे समय में आपने मुझे चुन लिया और सारा चुकतू भी करवा दिया और जीवन मुक्ति का अनुभव भी करवा रहे हो। अब तो निश्चिंत है, निश्चय बुद्धि है, नशे में रहते हैं। तो दुनिया नहीं जानती कि भगवान पढ़ा सकते हैं, और हम बच्चे निश्चय से कहते हैं हमें भगवान पढ़ा रहा है। यहाँ तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हमेशा हमारा चेहरा, चलन, नयन, नक सब कुछ क्या करे, नशा को दिखा दे कि कौन मिला है। निश्चिंत स्थिति। कितना भी लोग गिर रहे हैं ना, लोग गिर रहे हैं क्योंकि वो पाप कर रहे हैं, और बाबा हम लोगों को ज्ञान गुण शक्ति देकर ऊपर उठा रहा। तो जैसे जैसे हम ऊपर उठेंगे वो ज़्यादा नीचे जाएंगे।
एक तरफ से वो नीचे जा रहे, एक तरफ से ऊपर जा रहे, तो कितना जल्दी जल्दी वो नीचे जाएंगे और कितना दूरी बढ़ेगा, उसके बाद हम क्या बन जाएंगे, ऊंचा श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो कितना फ्रॉक दिल होना चाहिए, हम लोगों का दिल कैसा होना चाहिए, तन मन धन समय श्वास संकल्प देने में खुला दिल होना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो, जितना देते हो उतना कर्ज चढ़ता है। ईश्वर अर्ध जो देते हो दूसरे जन्म में इनका रिटर्न लेते हो। बाप को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ता है। बाबा सब कुछ दे देता है ना, पूरा सेकंड भगवान बना देता है, भगवान मास्टर गॉड बनाता है ना हमें। तो मैंने बाबा को दिया, ये कभी ख्याल में नहीं आना चाहिए। तुम अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना धन जो भी तन मन धन लगाते हो वो एक तरह का, जैसे बोलते हैं ना कि कर्ज देते हो तो ब्याज के लिए दे रहे हो, दान तो नहीं दे रहे हो कि हम छोड़ दिए देकर। मन में आता नहीं हम देंगे तो पद्मा गुना पाएंगे। तो बहुतों के अंदर ये चलता है, हमने इतना दिया, हमारी खातिरी क्यों नहीं हुई। आप किसको दिए, देहधारियों को दिए तो उतना ही प्राप्त होगा, चलो दे दिए, मान सम्मान हो गया खत्म। तो ऐसा देना है क्या, हम लोगों को ईश्वर अर्ध देना है। तुम चावल मुट्ठी भर ही देते हो और तुम्हें बाबा विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा तो दाता है ना, राजाएं रॉयल होते हैं। तो पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं, वे कभी हाथ में नहीं लेंगे। ब्रह्मा बाबा अनुभवी है ना, वो राजा लोग को नजराना देते थे तो राजा देखते थे, दृष्टि देते थे, उसके बाद उनके सेवा का कर लेते थे, वो हाथ नहीं लगाते थे। और यहाँ पर बाबा की बच्चियाँ क्या करती हैं, हाथ लगा लेती, मतलब हाथ में ले लेती हैं। हाथ में नहीं लेना चाहिए। सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे तो शिव बाबा जो दाता वो कैसे लेंगे, तो इसलिए हम लोगों को भी लेना है, हाथ में नहीं लेना है। तो यह बेहद का बाप है ना, इनके आगे तुम नजराना रखते हो, तन मन धन नजराना रखती है, परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देंगे। मैंने दिया ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। हमेशा समझो हम तो लेते हैं क्योंकि लेने की इच्छा से दे रहे हैं। वहाँ तो तुम पद्मापति बनते हो, तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तो बाबा कहता है बहुत बच्चे फ्रॉक दिल भी हैं, खुले दिल से बाबा के भंडारे में डालते हैं हर दिन। बाबा कहता है कुछ न कुछ अंश जरूर डालना चाहिए। क्यों, क्योंकि कब हम मर जाए कोई पता है। 2036 में विनाश होगा तो क्या हम 2036 में मरेंगे, कभी भी मर सकते, शरीर छोड़ सकते हैं। तो बाबा कहते बहुत बच्चों को फ्रॉक दिल हैं और बनना भी है। तो कोई मनहूस कंजूस भी हैं, एक बार दे दिए हम बहुत दे दिए और नाम रटते रहेंगे कि हम तो बहुत देते हैं, हम तो बहुत देते हैं। समझते ही नहीं कि हम देते तो किस लिए दे रहे हैं। पद्मा पदम हम बनते हैं, पद्मा पदम पति हम बनने के लिए दे रहे हैं। तो फिर इसमें उलाना देने का क्या ज़रूरत है कि हम इतना देते हैं। हम बहुत सुखी बनते जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है, तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल मिलता था। भक्ति मार्ग में देते थे तो अल्पकाल के लिए मिला, चलो इस जन्म नहीं तो अगले जन्म तक के लिए मिल गया। और यहाँ तो बाबा 2500 साल के लिए दे रहा है। देखिए अगले जन्म के लिए भी मिला, लेकिन अगला जन्म कितना उम्र हम जीते हैं। अभी तो एवरेज आयु 50 से 60 साल हो गया है और कम ही हो गया है, लेकिन वहाँ पर तो एक एक जन्म 150 साल का होगा और 2500 साल के लिए हम लोगों को बाबा दे रहा है। तो जब हाजिर हैं तो 21 जन्म के लिए देते, यह गाया हुआ है। शिव बाबा का भंडारा है भरपूर, काल कंटक दूर। तो शिव बाबा के भंडारे में हम डालते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो पिछला हिसाब किताब कर्ज है भंडार वो काल कंटक सब दूर हो जाता है। तो देखो ढेर बच्चे हैं, किसी को भी यह मालूम ही नहीं कि कौन क्या देते हैं। ऐसे बहुत ऐसे बच्चे हैं कि पता ही नहीं पड़ता ये कितना दे रहे हैं, ये कितना दे रहे हैं। इसलिए बोलकर हमें नहीं करना है। बाप जाने, बाप की गोथरी यानी ब्रह्मा जाने जिसमें बाप आया हुआ है। बाप रहते बिल्कुल साधारण रूप में, ब्रह्मा बाबा रहते हैं एकदम साधारण, शिव बाबा उनके तन में साधारण रहता है, पता ही नहीं पड़ता। इस कारण बच्चे यहाँ से बाहर निकलते तो वो नशा गुम हो जाता है कि सही में भगवान है कि कोई आदमी है। ऐसा लगता है ना कि सही में भगवान पढ़ा रहा। बहुत लोगों को ऐसा संशय लगता है, हम लोगों को भी लगा था एक समय कि पता नहीं सही में कि नहीं। लेकिन बाबा का ऐसा चमत्कार कि कभी हमको साक्षात्कार हुआ, कभी लौकिक पिता को साक्षात्कार हुआ। इस तरह से बाबा पक्का बच्चा बनाता गया, कुछ न कुछ ऐसा करवाते गया चमत्कार कि पक्का होते गए। तो ये भी नहीं जरूरी है किसी का बिना किसी चमत्कार के भी पक्का निश्चय होता है। लेकिन हम वैसे बच्चे नहीं थे, थोड़ा थोड़ा मतलब ज़्यादा विघन आने लगता था तो लगता था सही में है कि नहीं।
तो ज्ञान योग नहीं तो खिटखिट चलती रहती है। ज्ञान भी नहीं था उस समय, नया नया में कोई समझाने वाला तो था नहीं, और योग भी कोई नहीं बताया था, केवल बोलता था बैठ जाओ, एकदम शांति में बैठ जाओ। तो क्या योग लगेगा, मन तो इधर उधर भटका हुआ है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है। हम तो फिर भी बच्चे थे, तो माया बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम बहुत प्यार से याद कर सकते हो, लेकिन तुम याद नहीं करते हो, करते हैं बीच बीच में भूल जाते हैं। अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वह दिन आया आज जिसका था हम सबको इंतजार कि हम बलिहार जाएंगे, जिसके लिए कहते थे हम आएंगे, आप आएंगे ना बाबा तो हम आपके बनेंगे। भगवान आकर अडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे कि भगवान हम लोगों को अडॉप्ट कर रहा। कितना खुशी में रहनी चाहिए, परंतु माया खुशी गंवा देती है। माया कैसे खुशी, तन का रोग आया, चेहरे पे मुस्कुराहट गायब, मन में अशांति आया, मन डिप्रेस्ड हो गया, परिवार का विरोध हुआ, मन क्या खुशी गायब हो गया, धन गया तो और खुशी चला गया। तो बाबा कहता माया खुशी गायब करती, लेकिन हम लोगों को आनंद में रहना है, न दुख सुख हानि लाभ निंदा स्तुति हर चीज से परे। अच्छा, मीठे मीठे सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, भगवान ने हमें अडॉप्ट किया, ये पक्का निश्चय कर लो। वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरन करके खुशी में हमेशा रहनी चाहिए। हम आत्मा भाई भाई है, ये दृष्टि पक्की करनी है, देह को नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है कि हम इतना देते हैं, हम इतना देते हैं, इस देहधारी को हाथ में दे दें कि मेरा नाम मान सानू, ये सब नहीं। वरदान, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह, संबंध की शक्ति माना बाबा से संबंध की शक्ति, तो अविनाशी स्नेह हो गया और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भवा। जब हम भगवान को अपना रिश्तेदार बनाते हैं तो भगवान ही हमारी मदद करता है। तो इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप से प्राप्त है। एक बाप द्वारा सभी संबंध अनुभव करो, दूसरा दैवी परिवार द्वारा भी संबंध अनुभव करना है कि कितना अलौकिक परिवार है। सभी एक दूसरे को प्यार देते, मधु बन जाते, सब कितने प्यार से बात करते हैं। तो इस संबंध में सदा निस्वार्थ स्नेह रखूं, अविनाशी स्नेह रखूं और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। सबको एक दूसरे से सहयोग मिलता रहता है। तो आपके पास संबंध का भी शक्ति मिल गया ना, भगवान से भी संबंध और अलौकिक परिवार से भी संबंध। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हूँ, इसीलिए अर्जी करने वाले अब मत बनो, सदा राजी रहने वाले बनो। अर्जी करना माना बाबा ये ठीक कर दो, बाबा ऐसा हो रहा है बाबा, ये नहीं, सब कुछ ठीक हुआ पड़ा है, हमें चुकतू करना, इसमें बाबा का कोई दोष नहीं है। हमारे पिछले जन्मों का इस जन्म का कर्म है। स्लोगन है, कोई भी प्लान विदेही होकर साक्षी दृष्टा बनकर सोचो, और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो, सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। एकदम बाबा कहता है प्लेन हर जगह, मतलब एक जैसा स्थिति। प्लेन मतलब क्या होता है कि रोड एक जैसा मिलता है तो कितना अच्छा लगता है चलने में, और ऊबड़ खाबड़ रहेगा तो कैसा लगता है। तो प्लेन हमें रास्ता बनाना, अपनी बुद्धि को प्लेन बना लेना है। और प्लेन विदेही मतलब एक जैसा विदेही, हमेशा मैं आत्मा हूँ, शरीर में रहते विदेही हूँ, और साक्षी बनकर सोचना है। कोई भी कर्म हो रहा है तो जरूर इसके साथ ऐसा हुआ है जो इस जन्म में वो ऐसा कर रहा, साक्षी होकर उसे सकाश देना है। ओम शांति।